21 जनवरी की रात को मैं अपनी माँ का इलाज कराने हेतु पटना से लेकर एम्बुलेंस से लेकर बेतिया जीएमसीएच पहुँचा। तो वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो बिना हार्ट की ईसीजी किए कह रहे पेशेंट डेथ कर गई। मास्क निकाल कर इधर-उधर घूमने लगे, हा-हा ही अपने में बात करने लगे। उसी पर हमने बोला उनको, तो रेतों पे वहाँ के डॉक्टर आ गए, तो बहस करने लगे मुझसे और बहस इतनी बढ़ गई कि तू-तू मैं रेतो गाली-गलौज पे बात आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकला तो 50-60 की संख्या में धरती के भगवान कहे जाने वाले अगर धरती पर शैतान की काम करने लगे तो सोचिए इस धरती पर रह रहे जीव या मानव की क्या स्थिति बन जाएगी। जी हाँ, आप सही सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त बेतिया में है। आपको बता दें कि 21 जनवरी की बात है, जिस समय विशाल राज नामक एक व्यक्ति के द्वारा जीएमसीएच बेतिया मेडिकल कॉलेज में अपनी मां की इलाज कराने के लिए उनको भर्ती कराया गया था और ऑक्सीजन मास्क हटाने को लेकर हुए विवाद आज तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो के आधार पर और विशाल राज के आवेदन पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली की खाली है। आखिर आरोपी कब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर रहेंगे? और इस पूरे प्रकरण को लेकर विशाल राज के द्वारा आज बेतिया जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह के यहाँ ये आवेदन लेके अपनी फरियाद लेके पहुंचे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था, अभी तक के आपके पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस कर पाई है और आप यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हैं। जी, क्या कुछ हुआ था? 21 जनवरी की रात को मैं अपनी माँ का इलाज कराने हेतु पटना से लेकर एम्बुलेंस से लेकर बेतिया जीएमसीएच पहुँचा। वहाँ पे हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया और उनका हार्ट रेट बिल्कुल, पल्स बिल्कुल कम चल रहा था। तो वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो बिना हार्ट की ईसीजी किए कह रहे पेशेंट डेथ कर गई है। हमने कहा पहले ईसीजी तो करके देखिए पेशेंट डेथ कर गई है कि नहीं डेथ कर गई है। मास्क निकाल कर इधर-उधर घूमने लगे, हा-हा ही अपने में बात करने लगे। उसी पर हमने बोला उनको, तो रेतों पे वहाँ के डॉक्टर आ गए, तुम कौन होते हो पूछने वाले, मेडिकल किए हो? तो बहस करने लगे मुझसे और बहस इतनी बढ़ गई कि तू-तू मैं रेतो गाली-गलौज पे बात आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकला तो 50-60 की संख्या में उसमें से एक डॉक्टर आगे हाथ चला दिए। फिर हमने बचाव में अपने आप को बचाया, हम थे, मेरे छोटे भाई थे और हमने बचाया, उन्हें सँभाला, 50 जितने भी थे हमने उन्हें सँभाला। उसके बाद वहाँ के प्रशासन आए, जो उनके प्रशासन के आते ही वहाँ के सारे डॉक्टर हॉस्टल में भाग गए और प्रशासन उल्टा कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में घुस के तोड़-फोड़ कर रहे हैं। फिर हम किसी तरह वहाँ से हॉस्पिटल से निकले और अगले दिन हमने देखा कि ये सब न्यूज़ सारे वायरल हो चुकी है और उसके बाद हमने लेट हो गया तो हमने एफआईआर दर्ज कराया, क्रियाक्रम में लेट हो गया। हमने एफआईआर दर्ज कराया और अभी तक किसी का नाम न पता चला है। हमने सीसीटीवी की मांग की है, ना सीसीटीवी का फुटेज मिला है, ना जो डॉक्टर जो मारपीट की है हम लोग के साथ, ना उनका नाम पता चला है, ना कोई एक्शन हुआ है। इसी को लेकर हमने डीएम ऑफिस में हमने डीएम साहब से मिलने के लिए आया, पर मुलाकात अभी नहीं हो पा रही। इस पूरे प्रकरण में जिला पुलिस अधिकारी के यहाँ विशाल राज पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक क्या बोले थे? तो वहाँ के जो इंचार्ज थे तो वो मतलब बोले कल आओ। स्पेसिफिकली हम लोग 2 बजे ही पहुँचे थे, मतलब बोले कल आओ। तो एक्चुअली बहुत दिन से ड्यूटी डिले हो चुकी है मेरी, तो अगर नहीं मिलेंगे, ना डीएम साहब मिलेंगे, ना एसपी साहब मिलेंगे, सुबह से यहाँ डीएम साहब के यहाँ वेट कर रहे हैं। अगर नहीं मिल पाए तो बाई पोस्ट हम लोग कोर्ट से भेजेंगे और अपनी जो जायज़ मांग है मांग मांग करेंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में विशाल राज की मां की मौत हो गई है और ये दाह संस्कार में इनकी जो है इतना देर होने के कारण आज ये बेतिया के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह के यहाँ पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटीज।